नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे आज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल, जो बहुत ही डिलीशियस बनके रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और इसे छान लेंगे। साथ में हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड कर दूँगी और मैंने यहाँ पे ईस्ट को 5 मिनट पहले फर्मेंटेड होने के लिए रख दिया था। तो देखिए अच्छे से ये फर्मेंट हो गया है और अब इसे मैं डाल देंगे और इस तरह से पानी डालते हुए एक हम यहाँ पे गीला सा डो तैयार करेंगे। जब हम पानी डालेंगे तो ये थोड़ा सा गीला ही रहता है। तो इस तरह से देखिए पानी डालते हुए आपको इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान रहे पानी आप थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा तो भी दिक्कत है और बहुत कम रहता है तो ये डो हमारा परफेक्ट नहीं बनता है। तो इस तरह से हमें डाल लेने हैं और इस तरह से देखिए थोड़ा सा हमें ये गीला ही रहेगा हाथों में। इस तरह से जब आप गूँथेंगे तो ये लगेगा, चिपकेगा। और देखिए उसके बाद से हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे रख देंगे और ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह से फोल्ड एंड स्ट्रेच वाले मेथड से हम गूँथेंगे आटे को। जैसे कि हम आटा लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे नहीं से गूँथना है। यहाँ पे आपको दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है, फिर फोल्ड करना है। और ये मेथड आपको 10 से 15 मिनट लगातार करना है। हाथों में थोड़ा सा दर्द होता है, पर जब आपका ये कैफ़े स्टाइल पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा ना तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी बटर और इस तरह से इसे फिर हम इसी मेथड से लगातार करते रहेंगे। बटर आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे जो होता है आपका पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो बहुत ही फ्लफ़ी और टेस्टी बनता है। आप यकीन मानिए इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना तो आप बेस को भी ऐसे ही खा जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको लगातार कर लेना है। और जो आपने हाथ में देखे होंगे कि ये चिपका था, वो भी इस तरह से जब आप करेंगे लगातार तो मैदा हमारा चिकना हो जाएगा और बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हाथ में आपने कुछ हल्का सा चीज़ ले रखा है। ये देखिए हथेली दोनों साफ़ हो गई है और इसी तरह से आप यहाँ पे बिल्कुल हमारा हल्का सा मैदा हो गया है और ये देखिए कितना चिकना हो गया है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका डो बन के तैयार हो गया है। अब इस तरह से जब आप गोल करेंगे तो ऊपर की तरफ देखिए मैदा बिल्कुल चिकना है। अब हम यहाँ पे बटर लगा देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। वैसे तो 2 घंटे में अच्छे से हो जाता है गर्मियों में। अभी चल रहा है बरसात का मौसम तो इसे 2 से ढाई घंटा लगा था फर्मेंट होने में। तो इस तरह से हम लगा देंगे और यहाँ पे आपको ऐसे रखना है ढक के, कहीं से भी इसमें एयर पास ना हो। अब देखिए मैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ। तब तक मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ले लिया है। मैं घर पे ही पिज़्ज़ा बनाई हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट स्टाइल आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। पनीर, इस पनीर को हम कट कर लेंगे और देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मसाला ले लिया है गरम। साथ में हम यहाँ पे ले लेंगे ऑरिगेनो फ्लेक्स। उसके साथ हम यहाँ पे ले लेंगे काली मिर्च। साथ में हम लेंगे यहाँ पे नमक स्वादानुसार। यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन के मसाला रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी। आप चाहे तो यहाँ पे दही का भी यूज कर सकते हैं पानी की जगह पे, पर मेरे पास दही नहीं था तो मैंने यहाँ पे इसे हल्का सा पानी डाल दिया। अब इसे मसालों को कोट कर देंगे पनीर के ऊपर और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे भी रख दिया था साइड में फ्रिज में,
ताकि मसाले हमारे अच्छे से इसके ऊपर कोट हो गए थे। बहुत ही अच्छा सा एक कोटिंग हो जाती है मसालों की। अब देखिए मैं यहाँ पे टमाटर ली हूँ, आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कैफ़े स्टाइल बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, टमाटर और साथ में प्याज भी ले लिया है। इसे हम कट कर लेंगे और ये देखिए अच्छे से कट हो गया है। अब हमारा ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा ये बेस हमारा फूल चुका था आटा मैदे का। और इस तरह से बहुत ही अच्छे से एक बार आप फिर इस तरह से इसे उठाइए और इस तरह से पटक दीजिए इसको। अब आप देखेंगे कि आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे ले लीजिए हाथों में लोइयाँ, और फिर इसे हम इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रखते हुए गोल करेंगे नीचे की तरफ, ऊपर चिकना करके। और इस तरह से आप चाहे तो हाथों से भी प्रेस करके बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बेलन से ही बनाती हूँ। परफेक्ट बनता है गोल सा। और इस तरह से मैं यहाँ पे इसे बेल लूँगी सूखा आटा डाल के मैदे का। अब देखिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा का केक टिन ले रखा है और उसमें हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा का इस तरह से यहाँ पे कर देंगे साइड में, क्योंकि हम यहाँ पे कैफ़े स्टाइल बना रहे हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रही हूँ। यकीन मानिए इसे कस्टमर ने जब खाया ना तो उनका रिव्यू इतना अच्छा था। उन्होंने कहा कि वाकई में मैंने ऐसा टेस्ट पिज़्ज़े का मैंने यहाँ पे दिल्ली में ही खाया था और आज मैं खा रहा हूँ बहुत सालों बाद। बहुत ही यम्मी बना था। अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही आप देख के ही आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फोक चम्मच की सहायता से होल कर दिया है ताकि अच्छे से एयर पास ना हो। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे वाइट वाला पिज़्ज़ा सॉस आता है, ये भी मैंने लगा दिया है और इससे टेस्ट बहुत ही यम्मी आता है। साथ में यहाँ पे डाल देंगे हम चीज़। मैं यहाँ पे फ्रोज़न चीज़ यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यूब में होता है इस तरह से छोटे छोटे से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच डाला था और जैसे ही गर्म हो गया था। अब हम पिज़्ज़ा को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए हम बना रहे हैं पनीर पिज़्ज़ा। तो पनीर को हम यहाँ पे ऑयल में डाल देंगे और हल्के हाथों से इस तरह से इसे चम्मच से ना करके आप ऐसे ही इधर उधर करके इसे पका लीजिए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया है स्पैचुला की सहायता से। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पनीर हमारा अच्छे से पक गया, चारों तरफ उसके मसाले जो ऊपर लगे हुए थे। अब देखिए अच्छे से मैंने चीज़ भर भर के डाल दिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे साइड में करीब 7 से 8 क्यूब मैंने यहाँ पे पनीर के रखे थे। और उसके बाद से मैं यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज से अच्छे से इसे डेकोरेट कर लूँगी। वैसे तो पिज़्ज़ा को डेकोरेट करने में सबको मज़ा आता है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, इस तरह से मैं डेकोरेट करती हूँ। और मेरे यहाँ का आजकल हॉट सेल हो गया है पनीर पिज़्ज़ा। साथ में कई लोग आते हैं तो उन्हें ओनियन वाले भी पसंद हैं। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे सजा दूँगी, अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे बटर लगा रही हूँ। आप चाहे तो एक आता है गार्लिक ऑयल, उसे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसे मैं बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ऊपर से इसमें थोड़ा सा और मैं यहाँ पे चीज़ ऐड कर दूँगी। पिज़्ज़े का जो जान होता है वो होता है चीज़,
और साथ में उसके साथ आपने सब्जियों का जो भी कॉम्बिनेशन किया है उससे पिज़्ज़ा आपका बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिखता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे से प्रीहीट कर ली थी और इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दूँगी और इसे रख दूँगी मैं यहाँ पे पकने के लिए। धीरे धीरे आप देखिए 10 मिनट के बाद अच्छे से हमारा ये कितना अच्छा सा मेल्ट हो गया है चीज़ पूरी तरीके से। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट तक मैंने यहाँ पे इसे बेक कर लिया था। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, मैंने यहाँ पे हाथों में ग्लव्स पहन के और इसे उठाया और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है और केक टिन बिल्कुल हमारा साफ़ निकल जाता है। और भी हम यहाँ पे डाल देंगे ऑरिगेनो फ्लेक्स, साथ में डाल देंगे चिली फ्लेक्स और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये हमारा फुला फुला सा बिल्कुल कैफ़े स्टाइल, देख के मुंह में भी आपके पानी आ रहा होगा। यकीन मानिए कस्टमर का रिव्यू जब मुझे मिला ना तो मैं तो सच में बहुत खुश हो गई थी। वैसे तो हमेशा देते रहते हो, लेकिन ये मेरा सेकेंड टाइम था पनीर पिज़्ज़ा का और इस तरह से मैं यहाँ पे बनाई हूँ। नहीं तो ऐसे मैं पहले बेस बना लेती हूँ, उसके ऊपर से मैं ये सारी सब्जियाँ वगैरह ऐड करके तब इसे बेक करती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी है और ये देख सकते हैं आप ऊपर से कितना फ्लफ़ी और नीचे एकदम मतलब क्रिस्पी। आय हाय मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी भी और इस तरह से मैंने इसे टमाटो केचप जो होता है सॉस पिज़्ज़ा का उसको डाल दिया है और ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। और ये मैं चली देने और देख सकते हैं आपको पास से इसका लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये दूसरा था मेरा, सेम मैंने उसी प्रोसेस से दूसरा पिज़्ज़ा भी बनाया था, पिज़्ज़ा पनीर। और मैं यहाँ पे सॉस नहीं ऐड की हूँ, मैंने वहाँ पे इन्हें पैक करके देना था तो मैं यहाँ पे 2 सॉस टमाटो का और चिली फ्लेक्स देके पैक करके दे देती हूँ। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।